नमस्कार, मैं इस वक्त बोध गया में हूँ और आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में ये कालचक्र मैदान है जो आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद एवं भव्य संगदान का आयोजन किया गया है। तो इस जो है कालचक्र मैदान आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम वो भी दिखाएंगे तस्वीर। इससे पहले हम कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हम ये जो आज जो कार्यक्रम है उसके संबंध में विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना परिचय दें। नमो बुद्धाय जय भीम। हमारा नाम के बौद्ध हुआ, पेशे से हम एडवोकेट हैं और बुद्ध गया में रहते हैं। आज जो कार्यक्रम है सर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा वो क्या है और इससे क्या ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एक धार्मिक संगठन है और इसका उद्देश्य है पूरे देश में धर्म की शासन। धर्म मतलब जिसको हिंदू लोग धर्म बोलते हैं, वो बुद्ध में धम्म बोला जाता है। और धम्म का मतलब होता है नियम। तो जो नियम दो ही हो सकते हैं, एक हितकारी हो सकता है, एक अहितकारी हो सकता है। तो जितने भी दुनिया में धर्म हैं वो सभी हितकारी हैं। ये भारत एक विडंबना है जहाँ ब्राह्मणों का धर्म जो है अहितकारी है। क्यों कि सभी धर्म में, चाहे ईसाई हो, इस्लाम हो, सिख धर्म हो या साउथ में लिंगायत चलता है, सभी में समता प्रस्थापित किया गया है। लेकिन विश्व में एक विडंबना है, भारत का ब्राह्मण का जो धर्म है वो केवल और केवल विषमता पर आधारित है। इस बात की जानकारी और एहसास यहाँ के आम लोगों को नहीं है। जिसको आप SC ST OBC बोलते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि कभी इस पर चर्चा नहीं होने देता ब्राह्मण। हाँ, इसलिए गलतफहमी में वो ब्राह्मण का शिकार हो रहे हैं। और ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो संगठन बना, ये लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसके संबंध में, आज का जो कार्यक्रम इसी के संदर्भ में है कि पूरा नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, भारत के अन्य देशों राज्यों से लोग आए हुए हैं। इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो संदेश दें, ये संदेश पूरे देश में जाए, पूरी दुनिया में जाए। ये थे के बौद्ध जी, आप लोग और हम जानेंगे कि और भी हैं यहाँ पर लोग। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद फखरुद्दीन, जम्मू जिला से आए हैं। आज जो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये कहना चाहेंगे, ये धम्म है बौद्ध धम्म का जो अच्छाई है और ब्राह्मण जो विचारधारा है, जो षड्यंत्र रच करके 6000 जाति में बांट करके हम लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और हम लोगों को एहसास होने नहीं दे रहा है। तो वैसी सबकी जानकारी देंगे और ब्राह्मण की बात को ठुकराना है, उसकी बात को नहीं मानना है। जो सच्चाई है उसी रास्ते पर चल करके हम लोग 85% है और वो 2-3% है पूरे देश पर राज कर रहा है। कब तक चलेगा? इसी संबंध में हम लोगों को जागृति पैदा करना है दबे कुचले समाज के लोगों को, 85% के लोगों को। तो ये कालचक्र मैदान में आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? हम सिवान जिले से आते हैं और बामसेफ का एक विंग है, अपसुट संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुए। मेरा नाम इमामुल हक अंसारी है। आज का जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं कालचक्र मैदान में बोध गया में, ये भी बामसेफ का एक अंग है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारा मुख्य उद्देश्य है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, देश के न्याय पर आधारित व्यवस्था जो है उसको देश के अंदर स्थापित करना। क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज के डेट में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज जो इस भूमि पर हो रही है, बुद्ध भूमि पर ये हो रही है, तो गौतम बुद्धा ने मानव के हित के लिए ही पूरा जीवन लगा दिया। किसी भी धर्म को जब भी धर्म कहा जाएगा जब मानव हित की बात हो, और हमारे यहाँ लगभग धर्म जो चल रहे हैं समता पर ही आधारित है। लोग आए हैं सर? हमारे जिला से लगभग 15 लोग आए हुए हैं।
ठीक है। और भी हम बात करेंगे, हमारे साथ में एडवोकेट विनोद यादव हैं, जो हम बता देते हैं कि हमारे जिला औरंगाबाद जिला से आए हुए हैं। तो सर, स्वागत है आज इस स्थल और हमारे चैनल। धन्यवाद आपका, जो आपने हम सबों के बीच में आने का काम किया है, इसके लिए आभार। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम चल रही है, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के संदेश के माध्यम से आज? देखिए, महान परिवर्तनकारी महामानव गौतम बुद्ध हुए और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सिद्ध कर दिया। जो सड़ी गली व्यवस्था थी उसको समाप्त कर करके सिद्ध कर दिया उन्होंने कि कुछ भी किया जा सकता है, मानव अगर चाहे तो संभव है। और इसको लेकर के हमने 9 सितंबर को भारत बंद करने का भी काम किया था कि चूंकि बोध गया बौद्धों का है, अयोध्या काशी मथुरा में भी खुदाई के माध्यम से बौद्ध का मिला, तो फिर यहाँ पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा क्यों? हमारा इतना 85% आबादी है। हमारे महापुरुष थे गौतम बुद्ध, बुद्ध के विचार ही आज समाज पर प्रस्थापित है। और बुद्ध के विचार से बाबा साहेब अम्बेडकर और पैगंबर साहब के विचार से बाबा साहेब अम्बेडकर प्रभावित होकर के, और जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान में समाहित उन्होंने किया, जो समतामूलक समाज की कल्पना किया गया, और बुद्ध और पैगंबर के विचार से ही प्रभावित होकर के और बाबा साहब ने लिखने का काम किया। और साथ ही साथ मैं साथियों वकील हूँ, जो वकीलों का संगठन है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसका मैं स्टेट इंचार्ज हूँ। औरंगाबाद जिले से कितना लोग आए हैं सर? औरंगाबाद से करीब 750 लोग आए हुए हैं, 8 बस आई हुई है और कुछ लोग ट्रेन से भी आए हुए हैं, ट्रेन स्कॉर्पियो इस तरह से आए हैं। और मैं वकील हूँ, तो जो टेम्पल एक्ट 1949 में बना उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मैं 29 तारीख को सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज एपी कॉलोनी गया में वकीलों को मैं पूरे बिहार से मीटिंग बुलाया हूँ, और वहाँ वकीलों को मैं बताने का काम करूँगा कि जो 1949 में जो इंडियन टेम्पल एक्ट बना उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा होगा 29 तारीख को। और पूरे बिहार के जो अधिवक्ता हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगला संडे को सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज एपी कॉलोनी गया में आने का काम करें। तो ये भारी संख्या के साथ में इस स्थल पर इस जो बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती है, उस आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आज जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ है। और भी हमको, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामाश्रय प्रजापति, सिरघाटी गोपालपुर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आज का कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो विदेशी लोग कब्जा लिए हैं उसको पर्दाफाश होगा और लोग जागेंगे और इसको विदेशी को यहाँ से भगा देंगे। तो आपके जो क्षेत्र से कितना लोग आए? हमारे क्षेत्र मतलब 2 बस आई है और आ ही रही है अभी, काफ़ी संख्या में हैं। और भी हम जो लोगों से बात भी करेंगे, और जो स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ तक भी हम जाएंगे, और तमाम व्यवस्थाएं जो आज का है इस बैनर के तले जो। तो हम बताना चाहेंगे कि आज बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती बुद्ध गया में आज यहाँ जो है कि कालचक्र मैदान में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो कार्यक्रम चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें तमाम जिला से और देश विदेशों से भी यहाँ पर आए हुए हैं। और हम वो जो कालचक्र मैदान है उसके अंदर भी हम चलेंगे, और हम लोगों से भी बात करेंगे कि लोग कहाँ से आए हुए हैं और कितनी संख्या में आए हुए हैं। तो आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन बहुत सारथी। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड धनबाद से। अच्छा, तो ये झारखंड से भी है सर? जो आपके झारखंड से कितना लोग यहाँ पे हैं? हमारे झारखंड से 100 से अधिक लोग आए हैं। 100 से अधिक? हाँ, 100-200 करीब पूरे झारखंड चाहेंगे। जो आज जो कार्यक्रम है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, आज का कार्यक्रम जो है ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्किंग के तहत ये लोगों को बताने का कार्यक्रम है कि आपके पूर्वजों का जो एसेट है ब्राह्मणों के अधीन
समाहित हो गया है, उससे निकालने के लिए उसको मुक्त कराने के लिए आपको गांव से लेकर पार्लियामेंट तक का आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जो 131 MP है SC और ST के, ये सब के सब सिर्फ जमाई लेने के लिए मुख खुलता है, बल्कि इनको अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का, अपने शहर का किसी भी तरह का लोक लाज नहीं बच गया है। ये निर्व्यवस्था को पार कर गया है, बस अपना पद और अपना किंतु ये आने वाला समय के लिए टिकट सुरक्षित रखना चाहता है। ये सब के सब गधा बन गया, इसके ऊपर ब्राह्मण चढ़ के और नरेंद्र मोदी जैसे रूपी सवारी को सवार किया है। लेकिन उसको चाबुक चलाने वाला मोहन भागवत है, जो RSS का हेड है, और वो समय समय अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को बदल रहा है। सर जो बुद्ध विहारों पर, बुद्ध मंदिरों पर ब्राह्मण का जो जिस तरह से कब्जा हो गया, तो क्या कहना चाहिए? जिस तरह से वो ये गया के ही बौद्ध विहार में जितने भी देश हैं मुक्त होगा, आपके हमारे जागृति से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मूल निवासियों को, मूल निवासी में जो SC ST OBC और इसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसके लोगों का जब तक की जागृति नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। ये जात और धर्म से और लिंग, ये वर्ग से ऊपर उठे, ये जाति में गर्व करता है, यही सबसे बड़ा इसकी ये खयानत है। जाति जानवरों में होता है, लिंग से और लिंग से, मनुष्य में ऑल ओवर वर्ल्ड का मनुष्य जो है वह सभी इंसान है। अगर इंसानियत है तो इंसान है, नहीं तो वो जात धर्म में जीता है तो जानवर है, वो हैवान है। मैं आपके माध्यम से इतना संदेश देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। हम आरा से आए हैं, आरा भोजपुर बिहार। क्या कितना लोग हैं वहाँ से? आरा से लमसम हमारे 700 लोग आए हैं जी। आज जो इस बुद्ध ज्ञान की धरती पर आए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा है, तो इस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोग? हम यही देना चाहते हैं कि जब तक ले भारत में बुद्ध थे, बुद्ध के विचार था, तो भारत सोना के चिड़िया था। अब ब्राह्मण में भारत हो गया तो सोना का चिड़िया खत्म हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि फिर बुद्ध में भारत हो और ब्राह्मण भारत से मुक्ति मिले। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गेट है और यहाँ पर एक रूल होता है पहरेदारी का, और लोग इसमें अदर लोग न पहुँचे और कोई बदमाशी न करे, इसके लिए यहाँ पर क्या नाम हुआ? हाँ जी, हमारा नाम रामा शंकर मूल निवासी है। मैं कैमूर जिला से हूँ, भारत मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक। कितना लोग आ रहे हैं? कैमूर जिला से कम 60 लोगों की एंट्री हुई है। हाँ, चलिए आप यहाँ पर आपको ड्यूटी लगा? हाँ, हमारी ड्यूटी लगा। चलिए, तो हम और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं? हम तो आरा से आए हैं। आरा से? चलिए, आरा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो OBC और SC ST को हक अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ सत्ता परिवर्तन चल रहा है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, तो इसी तरह से हम आप दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक, तो हम और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक और जो है रूल है, यहाँ पर जो पंजीयन हो रहा है, आप दिखाइए। क्या नाम है पूरा? बोलिए सर। नाम मेरा नाम सत्येंद्र पासवान हुआ, मैं बोध गया से हूँ। चलिए, आप बोध गया के हैं, तो यहाँ पर जो आज जो कार्यक्रम चल रहा है सर, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है जी, तो इस संबंध में आप बोध गया लोगों को, निवासियों को और अपने समाज को क्या समझते? सर ऐसा है कि बोध गया जो है गौतम बुद्ध की धरती है और गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए एक जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ आते हैं प्रत्येक वर्ष और प्रतिदिन कहा जाए। लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो महाबोधि विहार है जिस पर बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, लेकिन आज के तारीख में उस पर जो है कानून बना करके ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया गया, और उस कब्जा से मुक्ति के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है। आने वाला समय में जो बौद्ध महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है उसे मुक्त कराने के लिए हम लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन को देशव्यापी बनाएंगे
और आने वाले समय में इस तरह के बौद्ध विहार जितने भी भारत में हैं वो सबों को आज मुक्ति का कार्य हम लोग करने के लिए जो है ये कार्यक्रम लगाया गया है। इस काउंटर पर जो ये है रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, चूंकि जो भी आते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आने वाला समय में जब इतिहास बनेगा तो उनका ये इतिहास होगा कि हाँ हमने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया था, उसका रिकॉर्ड जो है लिखित रिकॉर्ड, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। इसमें हमसे ज्ञान वाली बातें हैं संविधान की तमाम महापुरुषों की। सर आप कहाँ से हैं? जी हम पटना से हैं। पटना से हैं? जी जी जी। अच्छा, पटना से कितना लोग आए हैं? पटना से तो करीब 150 आदमी है हम लोगों के साथ में, बाकी और अदर से है, बाढ़ है, मकामा है, बख्तियारपुर है। आदमी तो अभी बहुत सा आया है, लेकिन अभी बगल में महाबोधि हम लोग की विरासत है, सब लोग घूमने के लिए चला गया है। तो ये विरासत पर सरकारों का कब्जा हो चुका है 100%। इसी को तो हम लोग को जो है उत्तर दिखाना है, हम मूल निवासी समाज को कि हम लोग कहाँ हैं और हमारे धरोहर पर कोई किसने कब्जा किया है। उसी का तो ये अशोका के बाद जो है पहला बार जो है ये बोध गया में ये जो है धम्म परिषद संगनाद हो रहा है, पहला बार है हम लोगों का जो है मूल निवासी समाज का है। तो मूल निवासी समाज जितने भी आए हैं बस ना 85% मूल निवासी समाज है, बाकी कहीं हम लोग मूल निवासी समाज का ही बात करते हैं। विरासत बचाने में एकदम विरासत बचाने में मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी सब लगा हुआ है बचाने के लिए जी जी बचाने के लिए। हम और कुछ लोग से बातें करेंगे।